गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 8वीं में विज्ञान विषय में अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में अब हमें आगे पढ़ना है पेज नंबर 24 में जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। तो सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य या पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, ये दूसरे जंतुओं में यानी मनुष्य के दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स जो रोग होता है वह मनुष्य और मवेशियों दोनों में होता है, यानी मनुष्य और पशुओं दोनों में यह रोग होता है। जैसे गाय वगैरह जो होती हैं उनके खुर मतलब पैरों में जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे हम खुर कहते हैं। तो खुर में और मुंह में ये रोग वायरस द्वारा होता है। ठीक, इसके आगे हमें पढ़ना है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, यानी पौधों में सूक्ष्मजीव किस प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जो पौधे जैसे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब कई प्रकार के पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग के कारण क्या होता है, जब ये रोग उत्पन्न कर देंगे तो फसल की उपज में वृद्धि नहीं होगी, उपज कम होगी और इनका नियंत्रण जो है रसायनों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रसायनों या दवाइयों के द्वारा किया जाता है। कुछ रोग सारणी 2.2 में दी गई है, उन्हें हम देखते हैं। जैसे यहाँ दिए गए पादप रोग मतलब पौधों में होने वाले रोग और सूक्ष्मजीव और संचरण का तरीका। तो जैसे पहला नींबू में कैंकर रोग होता है। कौन सा होता है? कैंकर रोग। ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है और इसके संचरण का तरीका है, फैलने का जो तरीका है वह वायु के द्वारा, ये वायु के द्वारा फैलता है। इसी में आगे है गेहूं की रस्ट मतलब गेहूं में फफूंद के रूप में लग जाती है, फफूंद लग जाती है, तो उसे कहते हैं गेहूं की रस्ट। ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है और इसके संचरण के फैलने का तरीका होता है वायु एवं बीज के माध्यम से यह फैलता है। फिर है भिंडी की पीत। तो भिंडी के पौधे में पीत रोग होता है, ये वायरस के द्वारा होता है, यानी इसका जो सूक्ष्मजीव होता है वो वायरस कहलाता है और इसके संचरण का तरीका कीट होते हैं, कीड़े वगैरह जैसे। इसी के आगे अब हम पढ़ेंगे खाद्य विषाक्तन, जिसे हम फूड पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या पढ़ना है हमें? खाद्य विषाक्तन। तो देखिए एक बार क्या हुआ कि बूझो एक मित्र ने उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित किया। वह उसने कई प्रकार के व्यंजन खाए, कई प्रकार का खाना खाया और घर आने पर उसे उल्टी होने लगी। फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसे खाद्य विषाक्तन हो गए ना, वह खाद्य विषाक्तन के कारण उल्टी वगैरह हो रही है। तो ये खाद्य विषाक्तन होता क्या है, कैसे होता है? तो देखिए सूक्ष्मजीवों द्वारा जो भोजन होता है वह संदूषित कर दिया जाता है, यानी वह प्रदूषित हो जाता है और जिसके कारण खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव यानी हमारे भोजन में जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण यह भोजन विषाक्त बन जाता है और इसके सेवन से कोई भी जो व्यक्ति इसका सेवन करता है वह बीमार हो जाता है। कभी कभी यदि भोजन ज्यादा विषाक्त हो जाता है तो मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें संदूषित भोजन को नहीं करना चाहिए। अब इसके आगे खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना। तो खाद्य की सुरक्षा कैसे करेंगे हम? तो खाद्य परिरक्षण पहले होता क्या है ये देखते हैं। देखिए अध्याय 1 में हमने जाना था कि बीजों को किस प्रकार परिरक्षण और भंडारण किया जाता है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि पहेली ने कुछ आम खरीदे और कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई, वह कई दिनों तक रखे रहे, लेकिन बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए और वह उसका उपयोग नहीं कर पाई। लेकिन उसने ये सोचा, उसने यह देखा कि उसकी दादी ने जो अचार बनाया था आम का वह काफी समय तक से चल रहा है और
ये बाजार से खरीदे हुए ये आम जो है ये जल्द ही सड़ गए, खराब हो गए, तो इसका कारण क्या है? तो वह भ्रमित रहे। तो इसके कारण हम जानते हैं कि खाद्य परिरक्षण को कैसे किया जाता है, इसका क्या तरीका है। तो खाद्य परिरक्षण के कुछ तरीके हैं। जैसे पहला दिया गया है रासायनिक उपाय। पहला क्या है? रासायनिक उपाय। पेज नंबर 26 में हम पढ़ रहे हैं, सबसे ऊपर रासायनिक उपाय। तो खाद्य को परिरक्षण करने के रासायनिक उपाय क्या क्या हैं? जैसे नमक और खाद्य तेल, यानी खाने वाला तेल जो होता है वह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है, इसलिए नमक और खाद्य तेल का उपयोग करके भी हम खाद्य पदार्थ को परिरक्षित या सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जिनका उपयोग परिरक्षण के लिए किया जाता है तो उन्हें हम परिरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिरक्षक। तो ये हमारे खाद्य या भोजन का परिरक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। तो नमक खाद्य अम्ल का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे अचार वगैरह बनाने के लिए नमक और खाद्य तेल यानी तेल या रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे घरों में तो हम तेल का ही प्रयोग ज़्यादातर करते हैं, लेकिन जब बड़े स्तर में अचार बनाया जाता है और वस्तुओं को यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करना रहता है तो उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, रसायन मिलाए जाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सामान्य परिरक्षक हैं। जैसे मार्केट में आप देखते होंगे बाजार में जैम वगैरह मिलता है, स्केच मिलता है, तो जैम और स्केच बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे नमक द्वारा परिरक्षण। तो नमक द्वारा कैसे परिरक्षण होता है? तो सामान्य नमक का उपयोग है, नमक का जो उपयोग है मांस और मछली के परिरक्षण में ज़्यादातर किया जाता है। मछली और मांस वगैरह को नमक में रख दिया जाता है तो ये काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं। नमक का उपयोग आम और आंवला, इमली इत्यादि के परिरक्षण में किया जाता है। जैसे हम अचार वगैरह बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, तो उससे क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। और आगे हम पढ़ेंगे चीनी द्वारा, चीनी यानी शक्कर के द्वारा परिरक्षण। शक्कर के द्वारा कैसे परिरक्षण किया जाता है? तो देखो जैम, जेली, स्केच ये मार्केट में मिलते हैं, तो जैम, जेली, स्केच का परिरक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। चीनी का प्रयोग करने से क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है, जिससे संदूषण करने वाले ना प्रदूषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती है या बहुत ही कम होती है और पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे तेल और सिरके के द्वारा परिरक्षण। तो तेल और सिरके का उपयोग ज़्यादातर अचार बनाने में ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण इसी विधि के द्वारा किया जाता है, यानी तेल और सिरका के द्वारा किया जाता है। गर्म और ठंडा करना, अगला पॉइंट है गर्म और ठंडा करना। हमने देखा होगा हमारे घरों में सामान्यतः दूध को उबाला जाता है और फिर उसे ठंडा करके रखा जाता है या कई बार उबाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि उबालने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। और यदि हम देखते हैं कि हम अपना भोजन फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में रखने से क्या होता है? वहाँ का तापमान कम होता है, और तापमान जब कम होता है तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कम होती है। मार्केट में आता है दूध पास्चुरीकृत दूध। ये पास्चुरीकृत दूध क्या है? जो दूध मार्केट में थैलियों वगैरह या पन्नियों में मिलता है उसका इस्तेमाल हम काफ़ी दिनों तक कर सकते हैं और उसको बिना उबाले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? वह दूध खराब क्यों नहीं होता जल्दी? तो उसका कारण यह है कि इस दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक यानी बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है कुछ समय के लिए, जैसे 15 से 30 सेकंड के लिए, यानी लगभग आधा मिनट बहुत तेज तापमान पर उसको गर्म किया जाता है और फिर उसको
एकाएक यानी अचानक ठंडा कर दिया जाता है, जिससे उसमें हानिकारक जो सूक्ष्मजीव होते हैं वे मर जाते हैं, यानी अधिक तापमान पर मर जाते हैं। तो फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं तो फिर उसमें सूक्ष्मजीव नहीं रह पाते हैं, तो वह दूध अधिक दिनों तक उपयोग किया जा सकता है, वह भी बिना उबाले। तो इसका नाम पाश्चुरीकरण कैसे पड़ा? तो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने इस विधि को बताया था, इसीलिए इसका नाम पाश्चुरीकरण रखा गया। अब हम आगे पढ़ेंगे भंडारण और पैकिंग। भंडारण और पैकिंग के द्वारा भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे आजकल मेवे वगैरह आती हैं, सब्जियां जो होती हैं वायुरोधी सील किए जाते हैं। वायुरोधी मतलब उसको पैकेट बंद किया जाता है, जिससे कि उनमें वायु प्रवेश ना कर पाए, तो पैकेटों में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाते या सूक्ष्मजीव उन तक नहीं पहुंच पाते। जैसे मार्केट वगैरह में काफ़ी चीज़ें आती हैं जो पैकेट बंद होती हैं, जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट, और भी कई चीज़ें होती हैं जो पैकेट बंद होती हैं। तो इससे यह होता है कि पैकेट बंद होने से वायु या सूक्ष्मजीव उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और इस प्रकार भंडारण और पैकिंग से सुरक्षा हो जाती है। से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।